तो कहा ही नहीं, ये इस वाक्य को दूसरा रंग क्यों देते हो जालिमो, सहाबा किराम पर इतराज क्यों करते हो। ये असल उसके हकायक हैं जिन हकायक को समझना चाहिए कि सहाबा किराम क्यों नहीं गए। अच्छा, दूसरा एक नुक्ता आपने पूछा बीच में कि क्या वो यजीद को सही समझते थे। कमाल है यार, अगर सही समझते होते तो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर बैत कर लेते, अब्दुल्ला बिन अब्बास कर लेते। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को उसने कत्ल क्यों करवाया, समझ आ रही मेरी बात की जी। मदीना पर हमला करके उसने तकरीबन हजारों के हिसाब से, हजारों मोहतात जुमला बोल रहा हूं, उसने सहाबा इकराम और ताबईन और पता नहीं किस किस को शहीद करवाया। अगर वो सही समझते थे तो यजीद कहता तुम तो सही समझते रहो, तुम्हारे लिए तो बड़े इनामात हैं। उसने मक्के मदीने को भी नहीं छोड़ा है, तो फिर कहा जाए वो सही समझते थे, ये हो ही नहीं सकता। बल्कि यहाँ पर हम एक तसलसल से जवाबात देते चले आ रहे हैं मुफ्ती समर कादरी साहब का, कि जो आप अगर उनकी क्लिप देखिए यूट्यूब पे, जो दबे पाँव दबे अल्फाज में यजीद की हमायत करते चले आ रहे हैं। और यहाँ तक कि मेरी समझ नहीं आता, जिसके मैंने क्लिप देखे हैं, कभी तो वो सहाबा और यजीद के हक में बात करते हैं और कभी वो यजीद और सहाबा के मौक़िफ़ के अलावा कोई और मौक़िफ़ बयान करते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पर जो हमने आपसे गुफ्तगू करना है कि सहाबा का इस पर मौक़िफ़ क्या था बकौल समर कादरी के नज़दीक। तो अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ पर समर कादरी ये कह रहा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मदीना छोड़ के जाने लगे, एक तो वो लोग जो सहाबा को मालूम नहीं था कि जंग के लिए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ वो ये कह रहा है कि जनाब अब्दुल्ला इब्न ने यजीद की बैत की थी और कुछ बहुत सारे शख्सियात अहले मदीना ने यजीद की बैत की, यानी कि सहाबा का नाम वो ले रहा है। यहाँ पर दो मौक़िफ़ सामने आए हैं, हज़रत उमर फ़ारूक के साहबजादे अब्दुल्ला इब्न उमर का और एक तलहा अपना अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर का। दो मौक़िफ़ आपके सामने में रखते हैं और ये मैं सवाल देता हूँ और इस बार फैसले के लिए मैं अवाम को और समर रज़ा कादरी साहब को मैं ये भेज रहा हूँ, आपका इस पर मौक़िफ़ क्या है। देखें, कभी आप इन दोनों रवायात को सारा बनाकर आप यजीद की कहीं कहीं पर वकालत करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों में इबहाम पैदा कर रहे हैं वाक़या करबला के लिए, और इमाम हुसैन का मदीना से जाने में लोगों को इबहाम में मुब्तला कर रहे हैं कि इमाम हुसैन का करबला के लिए जाना यजीद के खिलाफ नहीं था, बल्कि कूफा के खतूत की वजह से इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा। जबकि मौक़िफ़ कई बार हमने सामने बयान किया कि इमाम हुसैन का करबला की तरफ जाना और मदीना को छोड़ना यजीद के फिस्क और फजूर के पर मुहित था, और यजीद को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खलीफाए मुसलमानों के खलीफा नहीं मानते थे। अब यहाँ पर रुकते हैं, बुखारी शरीफ है, इंटरनेशनल नंबर जो हदीस की है वो 7111 है। वहाँ पे अब्दुल्ला इब्न उमर का मौक़िफ़ आपके सामने रखते हैं कि जब अहले शाम में से अमीर शाम ने जब अहले मदीना को फोर्स किया यजीद की बैत के लिए, यानी फोर्स करने मजबूर किया अपनी मलूकियत के हिसाब से, अपने ज़ोर ज़बर पे, तो जब बहुत सारे लोगों ने अहले मदीना ने यजीद की बैत को कबूल किया, जब जो कुछ लोग ना रह गए तो उनके साथ सख्ती से पेश आते हुए कहा कि मैं उनके साथ अल्फाज जो है वो मैं बयान नहीं करता, मैं सख्ती इसके साथ पेश आऊँगा कि तुम लोग यजीद की बैत क्यों नहीं करते। फिर लिखते हैं कि हमने यजीद की जो बैत की है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दी तालीम के ऐन मुताबिक अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म पर हमने की है। यजीद की बैत पर जो मौक़िफ़ दिया जा रहा है अब्दुल्ला इब्न उमर का, तो वो ये है कि हमने यजीद की बैत अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खातिर की है, उस बुनियाद पर की है, और हम उस वक्त तक यजीद की बैत से नहीं निकलेंगे कि जब तक हमारे ऊपर पत्थरों की बारिश ना, यानी कोई ऐसा इशारा ना आ जाए कि यजीद की बैत हक पर मुहित नहीं है, यानी कि उनकी जो फिस्क फजूर सामने ना आ जाए। तो ये बयान है, ये मौक़िफ़ है हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर का। और अब यहाँ पर जो दूसरा मौक़िफ़ है वो भी सहाबा के बेटे हैं, बड़े जलील क़द्र सहाबी जनाब ज़ुबैर बिन अवाम के बेटे अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर मक्का में थे कि उनके सामने जब बैत के लिए फोर्स किया गया तो अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने यजीद की बैत से इनकार किया, और इसी तरह इमाम हुसैन ने साहब के सामने बैत कहा गई तो इमाम हुसैन ने भी यजीद की बैत का इनकार किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इमाम हुसैन जैसी अजीम शख्सियत अहले अरब में और वो भी मदीना में
मक्का के करीब मौजूद हो, तो चाहिए तो ये था ना कि मेरे शाम की वफात के बाद लोग इमाम हुसैन की बैत करते, क्योंकि इमाम हुसैन का जो इल्म है, इमाम हुसैन का जो मर्तबा है, इमाम हुसैन का जो अहले बैत में उनका नाम है, जिसकी शान में कुरान की आयात, अहादीस से पैगम्बर और रसूलुल्लाह की मोहब्बत और रसूलुल्लाह का ताल्लुक, अल्लाह और रसूल के नज़दीक जो तक़वा पर इमाम हुसैन फाइज थे, तो शायद इमाम शायद यकीनन यजीद तो बड़ी दूर की बात है, मक्का मदीना में कोई ऐसी शख्सियत मौजूद नहीं थी कि जिसका ये मुकाम इमाम हुसैन के मुकाबले में हो, तकवा के लिहाज से, रसूलुल्लाह से कराबत के लिहाज से, कुरान और सुन्नत में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान ने जो आयात और रवायात दी हैं शान इमाम हुसैन के लिए, उसके मुकाबले में कोई भी नहीं था। तो एक ऐसा शख्स कि जिसका फिस्को फजूद लोगों के सामने था, लोगों ने एक मुत्तकी को, रसूल के अपने बेटे को छोड़कर एक फासिक और फाजिर की बैत की, क्योंकि सवाल ये पैदा होता है, और ये भी सवाल पैदा होता है कि जब इमाम हुसैन ने बैत नहीं की तो अहले मदीना, अहले मक्का ने, या अहले शाम ने, या अहले अरब ने उसकी बैत क्यों की। अब यहाँ पर जनाब अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर का मौक़िफ़ है कि उन्होंने बैत नहीं की, यहाँ तक कि यजीद की फ़ौज ने जनाब अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर को का कत्ल भी किया और मक्का में किया, मक्का की हुर्मत को ज़ाहिर किया, अपने आप को ढाल भी बनाया, लेकिन मक्का मदीना बैतुल्ला उसके कुछ काम ना आया। तो ये दो मौक़िफ़ हैं अब्दुल्ला इब्न उमर का और हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर का। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि इन दोनों मौक़िफ़ में से आपके नज़दीक कौन सा मौक़िफ़ दुरुस्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।